साथियों नमस्कार। शिमन्या आप सभी को, आप सब कैसे हैं? आशा है सब कुशल मंगल और समृद्ध हैं और स्वस्थ भरे प्रकृति के सौंदर्य में हैं। आप सबको सिद्धार्थ सिंह नेगी का शिमन्या और नमस्कार कहते हुए साथियों आज सबकी याद आई। क्षमा प्रार्थी कि काफ़ी समय बाद मैं आपसे संबंधन कर रहा हूँ। आज हमने झंगोरे का डोसा बनाया था साथियों, तो मन को लगा कि आप सभी से इस एहसास या इस अनुभव को आप सभी से साझा करूं। तो साथियों दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। ये साथियों ये है झंगोरा, और ये झंगोरे को हम लोगों ने झंगोरा और उड़द की दाल को लेकर के ये डोसा बना है। इसमें झंगोरे में एक चौथाई यानी कि अगर एक ये पूरा झंगोरे का चावल था तो इसमें एक चौथाई यानी कि इतना लगभग उड़द की दाल मिला करके झंगोरे को हम लोगों ने पानी में 24 घंटे सुखाया, 24 घंटे पानी में रखा। उसके बाद में जो है इसको मिक्सी में पीसने के तुरंत बाद जो है 8 घंटे या 9 घंटे और इसको रखा। तो इसकी जो खमीर जो बनी, उस खमीर से हम लोगों ने झंगोरे का डोसा बनाया। इसी प्रकार कोणी का डोसा बनाया जा सकता है, या कोई भी आपका जो मिलेट्स जो हैं हमारे जो मोटा अनाज है इसका बनाया जा सकता है। तो साथियों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती के ज़रिए आप लोगों ने इतना कुछ योगदान दिया है, जिसको लेकर के इलाके में हर कोई आपकी सराहना कर रहा है। क्योंकि जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत इत्यादि जो आप लोगों ने बनाया और बीच बीच में कभी आप लोगों ने वीडियो भी साझा करा, तो मुझे लगता नहीं है कि पिंडर घाटी में इस प्रकार की मुहिम आप लोगों के अलावा कोई और कर भी रहा होगा। अगर कुछ लोगों ने शुरुआत करी भी होगी तो शायद आप ही लोगों से प्रेरणा ली होगी। तो बहुत ज़रूरी है साथियों कि इस मुहिम को आप लोग बरकरार रखेंगे, क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे लिए नेता आप हैं, कोई बीजेपी वाला नहीं, कोई कांग्रेस वाला नहीं। क्षमा करें, मुझे किसी उससे नाम ना दीजिएगा, मगर हाँ, क्योंकि हमारे नेता कौन होना चाहिए? हमारे नेता वो होने चाहिए जो उदाहरण के रूप में अपने गांव में कुछ नए कोशिशों को आगे बढ़ा सकें, और उनसे हम सबके सब प्रोत्साहन होते हैं। तो आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और सक्रिय भूमिका, एक अनूठी पहल आप लोगों ने करी है। चाहे आप लोगों ने, जैसे कि रतनी गांव में मेरे ख्याल से 15 या 20 साल के बाद भंजीर वापस लौटा है, और बड़े उत्सव उल्लास के साथ में वो उसकी चटनी बना रहे हैं और कई व्यंजन उसमें तैयार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से चीणा भी आप लोगों ने कोशिश करी थी, बीच में शायद नहीं हो पाया, चिड़िया जल्दी खा गई। तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे, इसको और करेंगे। चीणा को आप लोगों के समस्त रखने का इसलिए हम लोगों को लगा क्योंकि उसमें साथियों प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है और उसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक है। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि हम तो जी गए हैं, मगर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो एक हुष्ट पुष्ट, मतलब जो है एकदम ताकतवर और एकदम जो है पोषण भरे रहें। जो क्योंकि जब शरीर में पोषण रहेगा तो कई सारी चीज़ों करने की उमंग भी जागेगी, है ना। तो हमारे थॉट प्रोसेस को, जो हमारे समझ को भी आगे बढ़ाता है, तो ये सारी शक्ति हमें देता है। तो जो ये दिव्य औषधि जो ये अनाज हैं, इनको हमको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब मन में चिंता ये भी था, क्योंकि आप लोगों ने भंगुरा तो बो दिया है, मगर भूल चुक में शायद अब आप भूल गए होंगे, और पता नहीं कितने लोग इसको कूट करके बच्चों को सेवन करने के लिए दे रहे हैं। ये सारा दुर्भाग्य से ऐसा ना हो कि गौशाले में ही जा रहा होगा। तो बच्चों, ये आपसे भी मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अंकल चिप्स जो बाज़ार से आ रहा है, वो कल्पना करो कि वो कुछ भी नहीं है आपके अनाज के सामने। एकदम, मतलब कोई भी ऐसे चिप्स हो, मैं अंकल चिप्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी बाज़ार से जो भी चीज़ आप खाते हैं
वो बाज़ार अपने फ़ायदे के लिए उन चीज़ों में मिलावट करके आपको देते हैं। चाहे वो पता नहीं कितना पुराना हो, उसको दोबारा वैल्यू एडिशन जिसे हम कहते हैं ना, उसको दोबारा उसको इस प्रकार से बना दिया जाता है ताकि उसमें वो उसकी जो चाहे कितना भी पुराना हो सकता है कि वो एक नए के रूप में प्रेषित करके हमको सेवन करने के लिए देते हैं। बच्चों में इतना भी कह दूं, क्योंकि आप जब मिठाई लेने जाते हैं बाज़ार से, कृपया करके आप सब के सब पता नहीं क्यों रंग, आप सभी को रंग चाहिए, जलेबी में भी आपको रंग चाहिए, लड्डू में भी आपको रंग चाहिए। तो रंग जो है वो डाला जाना, मतलब उनको किसी भी मिठाई वाले को रंग डालना अनिवार्य हो जाता है और ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि आप डिमांड करते हैं। और रंग डालना, किसी भी चीज़ में कलर डालना एक बहुत बड़ा सेहत के लिए हानिकारक है। इससे कई जो है गंभीर बीमारियों को भी दावत देना जैसा है। कैंसर भी इसी से इसी इसी पे लिंक्ड है, वो भी इससे कनेक्टेड है। और डायबिटीज़ या हाई हाई ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें। तो इसलिए आप सभी प्राकृतिक रूप से जीना की कोशिश करें, जो केमिकल फ्री हो, जहाँ तक संभव हो सके केमिकल इसमें कोई मिलावट ना हो, इस प्रकार के अनाजों को खाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि महिला मंगल दल के माध्यम से हम लोगों को एक आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गांव में बाकी संगठन कितने सक्रिय हों जो सामाजिक कल्याण में योगदान दे रहे हैं, ग्राम प्रधान तो काम करते हैं, मगर ग्राम प्रधान की भूमिका भी कई दिशाओं में होती है। तो वो सक्रिय रूप से, फोकस रूप से एक गतिविधि को या एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि महिला मंगल दल आगे आकर के संकल्प ले सकती है कि हम ये चाहें कि हमारे गांव में हर कोई पोषण भरा रहे, हर कोई परिवार पोषण भरा रहे। यानी कि लक्ष्य, क्योंकि परिवार का या परिजन का यही होता है कि मेरे बच्चे या मेरे आगे वाली आने वाली पीढ़ी, इसको कम से कम मैं इतना कुछ खिला सकूं या इतना कुछ मैं इनका योगदान दे सकूं कि आगे जा कर के बहुत बड़ा नाम कमाएं। तो हमारे पास वो पूंजी है क्या साथियों? वो है कृषि। और कृषि में जो हम लोग उगा रहे हैं वो हमारी फसल है। तो दुर्भाग्य से, क्योंकि हम अपने अनाजों को, जो कोदा, झंगोरा, कोणी, चीना, इसको गरीब का अनाज समझते हुए अभी तक ये समझते हुए आ रहे हैं, मगर अब जैसे आप जान गए हैं कि ये गरीब का अनाज नहीं, ये अब अमीर का खाना बन चुका है। और अमीर का खाना क्यों बन चुका है? क्योंकि वो जान गए हैं कि इसमें जो राशन से दिया हुआ गेहूं चावल है, उसकी तुलना में दुगना, चौगुना, 5 गुना ज़्यादा इसमें पोषण है। चाहे वो आप कोई भी मानकों में ले लो, चाहे आप वो लोहा में ले लो, लोहा किसी भी अगर अनाज में अगर है तो उससे रक्त या उससे यानी खून बढ़ता है। तो यानी कि जैसे झंगोरा है, झंगोरा एक किस्म से राजा अनाज है। और दुर्भाग्य ये है कि हम उसे गौशालों में दे रहे हैं और बच्चे उसको सेवन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे पशु जो है उसको सेवन कर रहे हैं, तंदुरुस्त बन रहे हैं, और उससे दूध के रास्ते बच्चे उसको भी सेवन कर रहे हैं। मगर अगर बच्चों को भी डायरेक्टली, अगर वो सीधे ही बच्चों को दे दिया जाए तो उससे दुगना तिगना फ़ायदा बच्चों को हो सकता है। तो इसलिए अपने अनाजों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक छोटी सी प्रस्तुति जो मैं आप सभी को साझा करना चाह रहा हूँ। कृपया करके बच्चों को भी इसको दिखाएं। बच्चों, आप भी देखो देखो, सिद्धार्थ अंकल, सिद्धार्थ चाचा, सिद्धार्थ ताऊ, सिद्धार्थ बेटा, जो भी हम आप मेरे रिश्ते में लगते हों, आप सब इस प्रस्तुति को देखो, बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। तो साथियों और बच्चों, सभी देखो, कौन कहता है कि हमारे अनाज, हमारे जो कोदा, झंगोरा, कोणी, छीणा है, ये राजा अनाज नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत अवधारणा है बच्चों। आप सीधा इस दृश्य को देखो। ये देखो, ये है बच्चों, ये है गेहूँ और ये है चावल। एक तो बात यह है कि राशन का गेहूँ चावल आ रहा है पंजाब से या कहीं और से आ रहा है, मगर वो पहाड़ी क्षेत्र से नहीं आ रहा है बच्चों। इन गेहूं और चावल में
तरह तरह का यूरिया और कीटनाशक का प्रयोग करते करते इनको उगाया गया है, तब जा कर के वो हमारे राशन की दुकान में आ रहा है और वहाँ से हम लोग ले रहे हैं इसको खाने के लिए। मैं ये मानता हूँ बिल्कुल, क्योंकि कई बार जो है हर साल आपको उतना अनाज नहीं मिल पाता, वो आप उगा नहीं पाते खेतों में, क्योंकि जो है बारिश की मार से, मौसम की मार से, तब इनको लेना ज़रूरी है, ज़रूरी पड़ जाता है, वो दूसरी बात रही। मगर जब आप खुद झंगोरा इतना उगा पा रहे हैं, कोणी भी अब आपने उगाना शुरू कर दिया है और मंडवा तो आपके पास है ही, तो कम से कम हम सबसे पहले इन अनाजों को क्यों ना अपने शरीर में डालें। मंडवा तो आप डाल रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, कोदा आप डाल रहे हैं, वो अच्छी बात है, मगर झंगोरा सारा गौशाले में जा रहा है बच्चों। अब यहाँ देखो ना बच्चों, रेशा रेशा जो है आपके पेट को सही करता है, ये पाचन क्रिया को सही करता है। आप माता पिता जो भी आप इसमें हैं, किसान साथियों जो भी आप देख रहे हैं, इस स्लाइड को पॉज करते हुए पॉज बटन दबा दें, स्टॉप बटन दबा करके इसको देख लीजिए कि क्या क्या ये कहता है। अब आप देखो, झंगोरे में रेशा बहुत गुना, ये गेहूं की तुलना में 4 गुना ज़्यादा आपका रेशा पाया जा रहा है झंगोरे में। वैसे कोणी में भी कम से कम 3 गुना पाया जा रहा है। मंडवे में कम से कम जो है 2 गुना या 3 गुना पाया जा रहा है गेहूं की तुलना में। अब आप देखो ना बच्चों, आपका अगर पेट खराब है या पेट में जो है अगर कुड़बुड़ कुड़बुड़ हो रही है, तो आप जो है आपको अपने अनाजों को सेवन करना है बच्चों। ये गौशाले में जा रहा है, इसमें ये आपको चावल के रूप में, या आप देख रहे हो ना यहाँ पे डोसा जो हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है, ये इसके रूप में आप सेवन कर सकते हैं, खीर के रूप में, हलवा बना करके, कोई भी चीज़ बना करके आप इसको करें। तो ये रेशा रेशा अगर आपका पेट खराब है तो झंगोरे पे जाओ, गेहूं पे मत जाओ। अगर आपका पेट खराब है तो कोणी पे जाओ, गेहूं और चावल पे मत जाओ। ये चावल और गेहूं को किसका मैं कह रहा हूँ, ये जो राशन का गेहूं चावल है, जो आपका लाल साटी जो है, या शाह साटी जो है, या दाना साटी जो है, तो ये वो वाला चावल दूसरा है बच्चों। वो औषधि के रूप में बहुत अच्छा है, उसका मान बहुत अच्छा होता है। ये गेहूं चावल जो राशन का आ रहा है, जो बाज़ार से मिला हुआ गेहूं चावल है, उसके बारे में बात कर रहा है। अब आप देखो बच्चों, ये देखो कोदा, तो ये है रेशा। रेशे में देखो, अब ये देखो बच्चों, ये कोदा है, कोदा में आपका कैल्शियम कितना ऊपर है बच्चों। गेहूं की तुलना में कोदे में 10 गुना ज़्यादा ये बड़ा है। देखो कितना ये कुतुब मीनार से भी वो ऊपर जा चुका है, ईफिल टावर से भी वो ऊपर जा चुका है। देखो बच्चों, कैल्शियम कैल्शियम जो है, अगर आपके शरीर में कैल्शियम है, तो यानी कि आपका हड्डी हड्डी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर हड्डी कमज़ोर है किसी की, कोई माता पिता की हड्डी कमज़ोर है, कोई भाव बेटी का हड्डी कमज़ोर है, किसी बच्चे की हड्डी कमज़ोर है, तो सीधा मंडवा खाना बहुत ज़रूरी है। तो देख लिया आपने, गेहूं की तुलना में या चावल की तुलना में 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम मंडवे में है, हमारे कोदे में है। अब आप देखो बच्चों, ये रेशा तो आपने देख ही लिया। अब आप देखो लोहा। लोहा यानी कि ब्लड। ब्लड को यानी कि खून, खून बढ़ाने का काम लोहा करता है। लोहा अगर किसी भी अनाज में अच्छा है, तो वो अनाज खून के लिए बहुत अच्छा होता है। गेहूं की तुलना में झंगोरे में दोबारा देखो साथियों, 3 या 4 गुना ज़्यादा। ओ बाप रे, कितना बड़ा हो गया। तो ये लोहा बहुत ज़रूरी है, तो झंगोरा बहुत ज़रूरी है। दोबारा मैं कह दे रहा हूँ, ये दोबारा गौशाला में जा रहा है। कोणी में भी लोहा है। ये प्लेन्स में या कर्नाटक की में जो उगाए हुए मंडवई में ये तत्व हैं, मगर हमारे पहाड़ों में भी इससे ऊपर तत्व पाए जा रहे हैं। पहाड़ों की वैरायटी और प्लेन्स की वैरायटी में फ़र्क है। तो जितने भी हमारे अनाज, मोटा अनाज, क्योंकि ये सारे प्लेन्स में भी उगते हैं, पहाड़ों में या हिमालय क्षेत्र में जो उगते हैं, हमारे इलाके में जो उगते हैं, उनमें इससे भी ज़्यादा उसमें औषधि गुण है, मगर कम से कम इतने तो हैं। तो ये देखो बच्चों, और ये देखो माता पिताओं, और ये देखो आप किसान साथियों, ये खनिज खनिज बच्चों, ये देखो खनिज अगर आपके शरीर में नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। आदमी बिल्कुल उसका काम, शरीर बिल्कुल काम नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा खनिज की मात्रा देखो बच्चों, अगर गेहूं में खनिज इतना है, 1.5 अगर लिखा हुआ है,
1.5 लिखा हुआ है किसमें, प्रति 100 ग्राम में। प्रति 100 ग्राम में अगर 1.5 ग्राम का लिखा हुआ है तो आपका झंगोरे में 4.5 ग्राम जा रहा है, यानी कि इसकी तुलना में आप देखें तो ये 3 गुना ज़्यादा ऊपर है। देखो, और कौन उसके बाद में ऊपर है, कोणी, और कौन है, मंडवा, और कौन है, बाजरा और हमारा चीना। तो बच्चों देखो ना, इसको खनिज को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ झंगोरे को चीना को, कोणी को, मंडवे को, इन सब को सेवन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, डायबिटीज़ बढ़ाने का काम गेहूँ और चावल करते हैं, क्योंकि इसमें शुगर और स्टार्च की मात्रा और ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। कौन से, प्लेन्स वाले हैं। तो इनको जितना हो सके पहले अपने अनाजों को खान पीन में लेके आओ, उसके बाद आप इन राशन के गेहूँ चावल का इस्तेमाल करना ज़रूरी समझो। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर गेहूँ की तुलना में आपके अपने अनाज अगर 3 गुना ज़्यादा हैं, यानी कि अगर गेहूँ की 1 रोटी खाए तो मंडवे की अगर 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 मंडवे की 1 रोटी खाए, वो गेहूँ की 3 रोटी के बराबर है। यानी कि अगर मंडवा 1 महीना खाया तो वो 3 महीने बराबर है जो आप गेहूँ में खाते हैं। तो अगर आप 4 महीना भी मंडवा खाते हैं तो ये तकरीबन 12 महीने बराबर होगा गेहूँ की तुलना में। वैसे ही झंगोरा का। तो इसीलिए आप सबसे ज़्यादा इन अनाजों को खाना शुरू करें, चाहे जितना भी कम हो, मगर ये औषधि के बहुत ज़्यादा काम है। इसीलिए ये सब जो है सेठ का मतलब ये अमीर का खाना बन चुका है। तो ये बच्चों, ये मैं आप सभी से साझा कर रहा हूँ, ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन में देखो, गेहूँ अगर इसमें मानक में इतना ज़्यादा है तो चीना में भी उतना ही है, कोणी में भी उतना ही दिख रहा है, झंगोरे में भी लगभग उतना ही है। तो कहीं कहीं पे भी आपका अपना कोदा, झंगोरा, कोणी, चीना नीचे नहीं है। ये चावल और गेहूँ की तुलना में बहुत ऊपर हैं। तो बच्चों, इस बात को समझो। और अंकल चिप्स और इत्यादि जितने भी चिप्स आ रहे हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मगर जितने भी आप चीज़ों बाहर से खा रहे हैं, आप कोशिश करो कि अपने गांव में चाहे हलवा बना के खाओ, या इसका डोसा इस प्रकार से, झंगोरे का डोसा देखो कितना अच्छा बना हुआ है, तो इस प्रकार से खाओ। या आप किसी भी चीज़ रूप में खीर बना के खाओ, लड्डू बना के खाओ, मगर खाओ। और इसमें महिला मंगल दल को आगे आना पड़ेगा। तो साथियों, ये खिलाओ, ये बच्चों को खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मगर आप लोगों को देखना पड़ेगा साथियों, सुनना पड़ेगा, क्योंकि शायद बताने वाला कोई और है या नहीं, मगर कम से कम अपने लोग एक दूसरे को साझा तो कर सकते हैं, बातचीत कर तो सकते हैं, बता तो सकते हैं। ये वैज्ञानिक जो आंकड़े जो है, ये किसी सिद्धार्थ के नहीं, किसी और के नहीं हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। मिलेट क्या है, जो हमारे अपने अनाज हैं, जैसे कि कोदे को अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे, फिंगर मिलेट। झंगोरे को क्या कहेंगे, बार्नयार्ड मिलेट। आपका कोणी को क्या कहेंगे, फॉक्सटेल मिलेट। बच्चों, इसको याद करो, क्योंकि कोई ना कोई तर्क आपको ज़रूर देगा कि तुम्हारे अनाज तो गरीब का अनाज है, मगर जब आप इस प्रकार से अंग्रेज़ी में बोलोगे ना, तो सब चुप हो जाएंगे। तो इसको करो। और चीना को क्या बोलते हैं, प्रोसो मिलेट। और जो जुनालू होता है ना, जुनालू, माता पिताजी आप लोग बता दो बच्चों को, ठीक है। तो जो जुनालू होता है, इसको ज्वार भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सोरगम, ठीक है। और जो बाजरा है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पर्ल मिलेट। बाजरे को रामेश्वरी देवी जी ने उगाया था, और बीरेंद्र चाचा जी ने उगाया था। और चाची जी को नमस्कार। और आप सभी ने इसको योगदान दिया था। तो इसको साथियों आप करो। और नहीं कहते हुए, और जो अब जो जौ, अब साथियों, प्राकृतिक खेती के तहत आप लोगों ने जिस प्रकार से ये काम किया है, और एक किस्म से एक सबको प्रेरणा दी है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जीवामृत, बीजामृत इत्यादि इनको लागू इनको इन घोलों को बनाना ना भूलिए और प्लीज़ इसको लागू आगे बढ़ाते जाएं। आप सभी ने इसका लाभ देख लिया है, आप सभी इसको करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आप सबको नमस्कार। शमन्या सिद्धार्थ ने जी।